नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चंस बेहतरीन जानकारी के साथ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? अब दोस्तों इसको यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। सूची में इसको शामिल किया गया है। अब यूनेस्को जानते हैं दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। अभी जो फेमस है दोस्तों हड़प्पा महासागर क्षेत्र के नाम से, ये हड़प्पा युग के महासागर क्षेत्र के नाम से फेमस है। हड़प्पा महासागर क्षेत्र, हड़प्पा युग के महासागर क्षेत्र के नाम से फेमस है। और अब ये जो इस राज्य का चौथा स्थान है जिसको शामिल किया गया, राज्य का नाम है दोस्तों गुजरात। ध्यान रखना दोस्तों, राज्य का नाम है गुजरात। ये देख सकते हैं आप धोलावीरा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया दोस्तों पेरिस में। याद रखना दोस्तों इससे संबंधित पेरिस। पेरिस में, राइट, ध्यान रखना। और 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। ध्यान रखना दोस्तों, विश्व विरासत कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। और गुजरात का ये चौथा स्थान हो गया। पहले जो तीन है वो थे पानेर, पावागढ़ में, रानी की वाव और अहमदाबाद। इन तीनों के अलावा अब चौथा हो गया धोलावीरा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, बांस औद्योगिक पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? ये बन रहा है दोस्तों असम में। फिर दोबारा से असम आ गया दोस्तों। इसके ये बताए थे मैंने आपको हेमंता बिस्वा, इसके जो मुख्यमंत्री हैं। और ये बताया था असम ने राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है असम ने। और असम ने काफ़ी कुछ किया है जो आपको मैंने लेक्चर्स में बताया है। असम, ध्यान रखना दोस्तों, बांस औद्योगिक पार्क असम डीमा हासोक में बनाया जाएगा। असम में, ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ बनेगा ये? असम में। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और बांस का टाइल्स, अगरबत्ती, छत आदि में बांस का निर्यात किया जाता है। बांस, ध्यान रखना तो दोस्तों बैम्बू, इसको कहा जाता है बैम्बू, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यूटो होरिगोमे। यूटो होरिगोमे का संबंध, यूटो होरिगोमे का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका संबंध दोस्तों खेल से। ध्यान रखना दोस्तों, खेल से। ये हैं स्केट राइडर हैं, ध्यान रखना, स्केट राइडर। खेल से इनका स्केट बोर्डिंग राइडर हैं जिन्होंने ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीता है। पहला ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीता है स्केटबोर्ड राइडर, जापान के ये रहने वाले। इनका संबंध है खेल से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? ये किस देश? उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और पाकिस्तान। ये की गई है दोस्तों तजाकिस्तान के द्वारा। ध्यान रखना दोस्तों, ये की गई है, सॉरी उज्बेकिस्तान, सॉरी, ये की गई है दोस्तों आपकी उज्बेकिस्तान के द्वारा। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ताशकंद में इसका आयोजन किया गया है। उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, ताशकंद, सेंट्रल एंड साउथ एशिया 2021, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, वहां पे इसका आयोजन किया गया है, राइट। मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन ताशकंद में इसका आयोजन 40 से अधिक देशों और 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा इसके अंदर भाग लिया गया है। और भारत के जो विदेश मंत्री हैं, कौन से दोस्तों? एस जयशंकर द्वारा इसमें हिस्सा लिया गया है। तो कहाँ थी इसका आयोजन कहाँ था दोस्तों? ताशकंद के अंदर, उज्बेकिस्तान ताशकंद के अंदर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मैंग्रोव तंत्र संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? मैंग्रोव वन दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? अधिकतर आपको मिलेंगे मेघालय में। याद हो तो सॉरी, मैंग्रोव वन आपको, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मैंग्रोव वन
नॉर्थ ईस्ट साइड में आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल साइड और सुंदरबन में आपको मैंग्रोव वन देखने को मिलेंगे। तो तंत्र संरक्षण जो आपको मिलेगा तो अधिकतर आपको नॉर्थ ईस्ट साइड वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये मनाया जाता है दोस्तों 26 जुलाई को, याद रखना, ये मनाया जाता है 26 जुलाई को, याद रखना 26 जुलाई को इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव 2021, राइट, 2021। और मैंग्रोव तंत्र से संरक्षण दिवस, और यह दिन में मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। ध्यान रखना दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में, राइट, याद रखना दोस्तों 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। राइट, 26 जुलाई को ये मना, कोई खास डे नहीं है, बस थोड़ा सा एक आइडिया आपको याद रखना है, कितने डेज ही आप याद रखोगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना। ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना किस राज्य में किया गया है? इसका किया गया है मेघालय में। मेघालय ध्यान रखना दोस्तों फेमस है किसके लिए? गारो खासी जनजाति, गारो खासी जनजाति। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान भी है चेरापूंजी, चेरापूंजी जिसको सोहरा भी कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, सोहरा भी कहा जाता है, सोहरा और चेरापूंजी। और मानेसराम वो यहीं पर ही हैं मेघालय के अंदर। ग्रेटर सोहरा मेघालय पूर्व खासी इसके सोहरा शुरू हुआ है ये। इसका उद्घाटन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, राइट। नेक्स्ट लिखिए, किस देश द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क बनाया जा रहा है? इस देश का नाम है दोस्तों इंडोनेशिया। ध्यान रखना दोस्तों, इंडोनेशिया द्वारा ये बन रहा है। अगर भारत की बात करें, मैंने आपको बताया भी था दोस्तों, तेलंगाना में बन रहा है। और भारत का सबसे बड़ा जोधपुर, राजस्थान जोधपुर में बाडला सोलर पार्क बताया भी था आपको। अब एक इंडोनेशिया में भी ये बन रहा है। इंडोनेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, सॉरी इंडोनेशिया ध्यान रखना, इंडोनेशिया में ये बनाया जा रहा है, राइट। इंडोनेशिया की राजधानी दोस्तों जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, याद रखिएगा दोस्तों इसकी। वो रूफिया, रूफिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, कुआलालंपुर, ध्यान रखना दोस्तों कुआलालंपुर। और मुद्रा रिंगिट, ध्यान रखना दोस्तों रिंगिट। और श्रीलंका आपको बताया था जयवर्धनेपुरा। तो ध्यान रखना इंडोनेशिया जकार्ता, इंडोनेशिया में ये बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ फ्लोटिंग फार्म, तैरता हुआ फ्लोटिंग फार्म मतलब तैरता हुआ सोलर फार्म। 1600 हेक्टेयर में, 1600 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। ध्यान रखना दोस्तों 1600 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसका जो खर्च है वो है $2 बिलियन। इसका खर्च है दोस्तों $2 बिलियन और अक्षय ऊर्जा उत्पादन को दोगुना कर देगा। इसका जो लक्ष्य है वो अक्षय ऊर्जा उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य इसका रखा गया है। तो ध्यान रखना कौन सा है दोस्तों? इंडोनेशिया। नेक्स्ट देखिए गोल्डन राइस। गोल्डन राइस दोस्तों ध्यान रखना, ये जिस बच्चे को कुपोषण होता है बचपन से उसको कम करने के लिए उसके अंदर होता है विटामिन ए, इसके अंदर होता है विटामिन ए। ध्यान रखना दोस्तों, गोल्डन राइस रोपड़ को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? ये दोस्तों आपका फिलीपींस। ध्यान रखना दोस्तों फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी मनीला। ध्यान रखना मनीला, मनीला में क्या है दोस्तों? एडीबी का हेडक्वार्टर, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। और एडीबी ने काफ़ी सारे राज्यों को मदद भी करी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क निर्माण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बताया भी है मैंने आपको दोस्तों। गोल्डन राइस ध्यान रखना, फिलीपींस गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश है, दुनिया का ये पहला देश है। और ये क्या आता है? बचपन के कुपोषण को कम करने में मदद करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर है। ध्यान रखना पोषक तत्वों से ये भरपूर है। और इसका रंग चमकीला होता है। इसका रंग क्या होता है दोस्तों? चमकीला। और इसके अंदर विटामिन ए होता है। ध्यान रखना दोस्तों विटामिन ए इसके अंदर होता है।
फिलीपींस, ध्यान रखना दोस्तों, फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी मनीला। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जयंती का संबंध किस क्षेत्र से था? हाल ही में इनका निधन हो गया। यह आपकी अभिनेत्री थी, साउथ की, कन्नड़, तमिल, काफ़ी सारी मूवी में भी आ चुकी हैं। ये अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। कन्नड़ अभिनेत्री, दक्षिणी अभिनेत्री, काफ़ी सारी मूवी में भी आई हैं, तमिल में भी काम कर चुकी हैं, कन्नड़ में भी हैं, पर प्रॉपर जो है ये कन्नड़ अभिनेत्री, कन्नड़ में जिनका हाल ही में निधन हो गया है। राइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, CRPF, सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ध्यान रखना, CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स दिवस कब मनाया जाता है? किसके अधीन आता है दोस्तों? ये गृह मंत्रालय के अधीन, ध्यान रखना दोस्तों, ये आता है गृह मंत्रालय के अधीन फोर्स, ध्यान रखना। ये मनाया जाता है 27 जुलाई को, ये मनाया जाता है दोस्तों 27 जुलाई को, ध्यान रखना। CRPF 27 जुलाई को, और 83वां स्थापना दिवस इस बार मनाया गया है। 27 जुलाई 1939 को यह अस्तित्व में आया था। 1939 को यह अस्तित्व में आया था, तो ध्यान रखना दोस्तों, CRPF दिवस। राइट। ये थे 10 बेहतरीन क्वेश्चन, 10 बेहतरीन जानकारी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।